हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा इस आरएसपी से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय आपको लेकर। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, विजुलाइज कर पाओगे अपने पार्टनर को, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपका मैच होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला है, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या करने वाला है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करेगा उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। देखते हैं क्या आता है। चलिए गाइस, यूनिवर्स को थैंक यू कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलेगा, देखते क्या आता है। सबसे पहला कार्ड है द वॉल का कार्ड। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ कप। ओके, 7 ऑफ कप। नेक्स्ट है हमारे पास द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर है क्वीन ऑफ वांड्स। ओके ओके ओके, नेक्स्ट 6 ऑफ कप्स। ओके, एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी होती है वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं कहूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है या तो आपका एनर्जी, आपको लगे नहीं नहीं ये एनर्जी तो मेरी नहीं है, तो आप समझ लेना आपका पार्टनर का है। अगर आपको लगे कि नहीं ये मेरा पार्टनर का एनर्जी नहीं हो सकती, ये तो मेरी एनर्जी है, तो आप सोच लेना कि ये आपका एनर्जी है। ठीक है ना। तो सबसे पहला कार्ड है, बॉटम से कार्ड आया पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर जो है ना, बहुत ही ज़्यादा ऐसा चंचल किस्म के हो सकते हैं, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो सकता है वो। ठीक है ना। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में फैसला लेने वाला इंसान और बहुत जल्दी से बहुत ही बातूमी भी हो सकता है। आपको कुछ भी बोलने के लिए, आपको भला बुरा कुछ भी कहने के लिए वो बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। आपको हर तरफ से भला बुरा कह देता होंगे। ठीक है ना। वो इंसान बिल्कुल भी डरता नहीं है आप क्या सोचोगे क्या नहीं, अगर वो आपको बुरा लगेगा बिल्कुल ही नहीं समझता है। और इस तरह से हरकत उसने पास्ट में कई बार किया। इमेच्योरी, उसने नादानी कभी बहुत बार किया इस रिश्ते से। बहुत बार उसने आपको हर्ट पहुंचाया होगा। ठीक है ना, अपने बातों से, अपने बिहेवियर से। लेकिन राइट ना वो भी इंसान सोचता है कि आपका पार्टनर, यार मेरा इस जल्दबाजी का और ये चिड़चिड़ नेचर के चलते मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर को, मतलब आपको बहुत तो नाराज़ किया और साथ में उसका भी बहुत ज़्यादा काम बिगड़ा। ठीक है ना। हमेशा वो जल्दबाजी में और वो मतलब बहुत ज़्यादा एक गुस्से वाला स्वभाव के चलते उसका हमेशा काम बिगड़ते हुए दिखा है। ठीक है ना। तो वो अपने स्वभाव में चेंजेस लाना चाहता है लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है। ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मतलब आपको स्पाई कर रहा है। ठीक है ना। ऑनलाइन स्पाई कर रहा है, आपको जासूसी कर रहा है वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से वो इंसान आपके पीछे जासूसी कर रहा था कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। और हो सकता है कि चुप चुप के दूर दूर से देखता है वो इंसान, आपके सामने नहीं आता। लेकिन इस टाइम पे वो आपका पार्टनर आपके फेस टू फेस करना चाहता है, फेस टू फेस आपके साथ बात करना चाहता है कि क्यों आप उसको इग्नोर कर रहे हो, क्या क्या वजह है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट का। उस तरह से वो इंसान बोलना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट का टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि पास्ट में आप दोनों ने बहुत ही अच्छा पल बिताए थे इस रिश्ते में। एक दोनों के लिए ट्रू लव थे, सोलमेट थे, सोलमेट कनेक्शन था। आप लोग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन थे इस रिश्ते में। भले कितना भी दूरी आ जाओ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना जाए, फिर भी आप लोग एक दूसरे का प्यार के खातिर एक दूसरे को मान जाते थे। एक दूसरे को मनाना रूठना हमेशा लगा रहता था इस रिश्ते में। ठीक है ना। लेकिन इसलिए इससे पहली बार भी आप लोगों ने काफ़ी बार लड़ाई झगड़ा किया लेकिन हमेशा मिल जाते थे। लेकिन इस बार जो आप लोग का बीच में दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट आई, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मतलब इस बार बहुत ही ज़्यादा गहराई में आई है। इस बार गहरा में आप लोग को दूरी आ गई है। हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने दो दो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश किया, आपको भी ऐसे कोशिश किया, तो उनके लाइफ में और भी कोई अदर ऑप्शन था जिसको उसने हो सकता है कि जगलिंग कोशिश किया होगा चलाने के लिए, जिसके चलते उस इंसान ने हो सकता है कि ऐसा भी सोचा कि नहीं आपके साथ जो है ना आप सेक्रीफाइस कर लोगे, आपको थोड़ा कम देगा भी चलेगा। ठीक है ना। तो जो सामने वाला उसको तो देना ही पड़ेगा उसके साथ ही। एंड जब उसको चुनने का वक्त आया था तो उस इंसान ने आपको मतलब सरेंडर, आपको खो दिया। उस इंसान ने आपको ना चुन के
के उसने किसी और को चुन लिया, ऐसा भी दिख सकता है, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ऐसा भी सोच रहा है कि आपने तो अपने आप को बैलेंस कर लिया है, एज ए इमोशनली मेंटली अपने आप को संभाल लिया है, ठीक है ना। पहले जैसे आप रोने धोने वाला एनर्जी में नहीं, उससे निकल चुके हो, और आपका ऊपर ना ईश्वर का हाथ है, श्री कृष्ण भगवान का हाथ है, ऐसा उनको लगता है। ओके, राइट ना आपका पार्टनर अपने आप को हील करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, अपने लाइफ को सब सही करना चाहता है, और सब कुछ बैलेंस करके आपके साथ इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करना चाहता है। उसको पूरा उम्मीद है कि वो आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में ग्रोथ करेगा, आपके साथ ही नई शुरुआत करेगा, आपके साथ जो इस रिश्ते में जो भी हुआ था सबको बैलेंस कर लेगा, सही कर लेगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सैड है। उसने जो भी पास्ट में किया था, जो भी एक्शन था उसका एक्शन को लेकर वो बहुत ज़्यादा सैड है। उनको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना बुरा बर्ताव तो नहीं करना चाहिए था, जबकि वो आप मतलब बहुत ही अच्छा थे, आप बहुत ही ईमानदार थे, इस रिश्ते को लेकर लॉयल थे, आप इस इंसान को हमेशा साथ दिया, लेकिन उस इंसान ने आपको कभी नहीं समझा। ओके, किसी और के चलते उस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया, ऐसा भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, जिसको डिफरेंसेस को लेकर उस आपका पार्टनर को समाज से, फैमिली मेम्बर से, नहीं तो कोई तीसरा इंसान हो सकता है, कोई उसका लाइफ में जो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, जिसके चलते उसको डर था, उस डर के चलते हो सकता है कि उस इंसान ने आपको दूरियां दी थी, नो कॉन्टेक्ट दिया, और जब उसको चुनने की बारी आई तो आपको ना चुन के किसी और को चुन लिया, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है जिसको भी चुन के बैठा है, जो भी चीज़ उसने चुना था आपके अलावा, तो वो उसको राज नहीं आ रहा है, वो उसको, आपका पार्टनर उसको उस तरह लेवल से प्यार नहीं दे पा रहा, जिस लेवल से आपको प्यार करता था, जिस लेवल से आपको चाहता था, उस लेवल के उसको नहीं चाह पा रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर को अगर दिल में कोई है तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपने उस इंसान का दिल को पूरी तरह से जीत लिया है। आपने जिस तरह से उसका दिल को जीतने में आपने एफर्ट लगाया था, उतना एफर्ट कोई नहीं लगा पा रहा है, कोई भी आपका पार्टनर को दिल नहीं जीत पा रहा है जिस तरह से आपने इस इंसान का दिल जीता था। तो क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि वो डर तो रहा है इस समय आपके पास आने के लिए, कि ऐसा भी सोच रहे हैं उसने जो पास्ट में गलतियां किया, जो भी नादानी में आके गलतियां, क्या आप उसको माफ़ करोगे, क्या आप उसको एक मौका फिर दोगे, क्या आप इस रिश्ते को शुरुआत करने के लिए रेडी हो, राजी हो, ऐसा उनको लगता है। इस बात को भी डर है, उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे आप तो हील हो चुके हो, शायद क्या पता आप रिजेक्ट कर दो इस इंसान को, आप ठुकरा दो इस इंसान को, और वो आपका पार्टनर आपको रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं सह सकता, आपका रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं सह सकता, जिसके चलते वो इंसान आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है, अपना इमोशन जो आपके लिए प्यार है उनके दिल में छुपा के रखा है। लेकिन ये भी दिख रहा है काफ़ी टाइम से उसने उस आपके लिए जो प्यार था, इमोशन था, उसने छुपा के रखा था, लेकिन इस टाइम पे वो चाह कर भी छुपा नहीं पा रहा, वो कह देना चाहता है, दुनिया के आगे लेके आ जाना चाहता है आप दोनों का रिश्ते को, चिल्ला चिल्ला चीख चीख के बता देना चाहता है दुनिया वाले को कि हाँ आप लोग एक दूसरे को प्यार करते हो, वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपका पार्टनर आपको ट्रू लव करता है, आपके बिना नहीं जी पाएगा, इस तरह से वो इंसान आपको बोल देना चाहता है, दुनिया वाले को चीख चीख के बोल देना चाहता है वो इंसान। ओके, तो चलेगा इस कुछ राशियाँ मैं बताना चाहता हूँ जो सबसे आज इंपॉर्टेंट है। तो गाइस सबसे पहले एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास तो द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के पास में कहीं चले गया था, किसी और सिचुएशन में फंस गया था, कोई कार्मिक सिचुएशन में फंस गया था। तो जो भी कार्मिक सिचुएशन था बहुत टाइम से आपका पार्टनर झेल रहा था, देख रहा था वहाँ से ना निकल पा रहा था, किसी और के साथ अगर रिश्ते में था तो वो निकल नहीं पा रहा था, ठीक है ना। वो वहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि वो जिसके साथ भी रिश्ते में है आपके अलावा वो सिर्फ और सिर्फ उसका कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक पार्टनर है, उस जगह से उस कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहता है, आपकी तरफ एक नई शुरुआत लेना चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड यह भी बताता है कि आपका पार्टनर आप ही को दुनिया मानता है, भले आज आप लोग दोनों दूर हो, एक दूसरे से दूरियां आ गई है, नो कांटेक्ट है, ठीक है ना, बरसों ज़माने बीत गए आप लोग का मिले हुए, नो कांटेक्ट है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आप ही को दुनिया मानता है। उनको लगता है कि भले आप उनसे दूर हो लेकिन आज भी उनका दुनिया आपका इर्द गिर्द ही घूम रहा है, ठीक है ना, उनको ऐसा लगता है। और दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो सकते हैं जिसके चलते आए दिन आप लोग का किट किट पिट पिट होते रहता होगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, वो ना पूरा दुनिया घूम चुका है, पूरा दुनिया घूम लिया है, लेकिन आपके जैसा जो रिश्ते में बिताए हुए पल, खुशी, जो हैप्पीनेस थी वो कहीं नहीं मिल रही है। जिस तरह से इस वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर पूरा दुनिया घूम चुका है, पूरा दुनिया देख लिया, लेकिन आपका जैसा इंसान उसको नहीं मिला। घूम फिर के वो आप ही का पास आना चाहता है, आप ही के साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है।
फ्यूचर में वो इंसान पूरी तरह से अपना कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करके, ठीक है ना, ख़त्म कार्मिक जो भी उसके साथ है, जो भी जिस भी रिश्ते में फंसा हुआ है, उसको पूरी तरह से डी एंड करके आपके साथ एकदम नई शुरुआत करना चाहता है, पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर के पास में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे पास्ट में, आपके अलावा भी उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो उसको बहुत चाहते थे, अपना बनाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, जीवन साथी मानते थे, जो उसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुरूर था, घमंड था अपने आप में कि मेरे तो बहुत ही चाहने वाले हैं, इसलिए कभी भी आप उसको प्यार से बोलते थे, प्यार से कुछ उसके लिए एफर्ट लगाते थे, प्यार से आप कुछ उसके लिए करते थे, कुछ खरीदते थे, जो भी करते थे आप अपनी तरफ से दिखाते थे, उसको कभी भी खुश नहीं कर सकते थे क्योंकि उसको ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे जो उसको पाना चाहते थे, जिसके चलते वो इंसान बहुत ज़्यादा घमंड में रहता था, अकड़ में रहता था, और उसके वास्ते आपका जो प्यार है, आपका जो इमोशन है, आपको जो बातें हैं उसको नहीं समझ में आता था, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे जिसके कारण वो आपको समझने की कोशिश नहीं करता, और ऑप्शन के चलते उस इंसान ने बिल्कुल भी आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि एक टाइम पे ऐसा भी आ गया कि वो इंसान आपको छोड़ के पूरी तरह से ऑप्शन में काम करने लग गया, और जब उसने आपको छोड़ के 10 जगह मुंह मारने लग गया ना, तब उसको कोई ऐसा साथी नहीं मिला जो पूरा एकदम लॉयल हो, होनेस्ट हो। सबके नज़र में यही देखा आपका पार्टनर कि सब खा पी के निकल जाएंगे, सब वन नाइट स्टैंड वाले हैं ये सब, ठीक है ना, टाइम पास वाले हैं, बस एक बार यूज़ हो गया तो और फेंक दो, यूज़ एंड थ्रो वाले हैं। तो आपका पार्टनर को समझ में आया कोई सच्चा अगर पूरी तरह से ईमानदार थे ना इस रिश्ते में तो आप ही थे, ठीक है ना, बाकी तो ऑप्शन है, ऑप्शन में रह गए हैं, ठीक है ना, अभी वो कोई काम नहीं आ रहा। अगर पास्ट में आपका पार्टनर ने बड़े बड़े बातें हाँका था उस इंसान ने कि मेरे पास तो 36 है, तुम्हारे बाद में तुम चले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे साथ 36 आते हैं मेरे पास, ठीक है ना, इसे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा डायलॉग बाजी किया था, तो अभी कहाँ है 36, अभी तो एक भी नहीं है उसके पास, और जो भी है सब गए गुजरे हैं, कोई काम के नहीं। उसको उस पार्टनर को भी पता है, अभी आपका पार्टनर देख रहा है मैंने तो बहुत बड़े बड़े बातें किया था, मेरा ऑप्शन है, ये है, तुम चले जाओ तो किसी और के साथ चले जाऊंगा, अभी कोई नहीं उसके लाइफ में, वो अकेला पड़ चुका है, और जब देखते हैं किसी को तो उसको चाह ही नहीं पाता, हर चीज़ में कोई ना कोई कमियां दिखता है, कोई देखता है मोटा है, कोई पतला है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई पैसे वाला है, कोई काला है, गोरा है, कोई शादी करने वाला है, मतलब जो भी ऑप्शन है सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो जब घूम फिर के वो इंसान हताश हो गया कि मेरे लिए कोई तो बना होगा, कोई तो रहेगा, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि डिवाइन ने उसको सपने में आया, दिखाया उसको आपका जब उसने डिवाइन का साथ लिया कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मुझे मेरा सोलमेट मिला दो, मेरा सच्चा प्यार, तब उसको सपने आए होंगे आपका, और उस सपने में आपको देखे होंगे, तब उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि मेरा सच्चा प्यार तो यही था, मतलब आप ही उसका सच्चा प्यार था, ट्रू लव थे, सोलमेट थे, लेकिन उस इंसान ने आपको ऑप्शन के चलते एज अ बहुत ज़्यादा गलत ट्रीट किया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप भी उनमें से हो, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं मान रहा है, आपको एक ऐसा ऑप्शन नहीं मान रहा है और बाकी लोगों को ऑप्शन मान रहा है, ठीक है ना, तो आप भले उनके लाइफ में नहीं हो फिर भी आपको ऑप्शन नहीं मान रहा, आपको सच्चा और ट्रू लव मान रहा है और बाकी सबको ऑप्शन मान रहा है। तो ये भी दिख रहा है कि अभी तो आपका पार्टनर को बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो वो आपको कहना नहीं चाहता है, उनको लगता है कि वो अगर कह दिया आपको बहुत सारे बातें, उसके सब राज खोल दिए ना, तो हो सकता है कि आप उनको ज़िंदगी भर के लिए इस इंसान से मूव ऑन कर लो, ज़िंदगी भर के लिए इस इंसान को हाथ छोड़ दो, और ये जो आपका पार्टनर है आपके दिल में बहुत बुरी तरह से एक छवि छोड़ना नहीं चाहता है, जिसके लिए वो बहुत ही हाइड कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि अपनी गलतियों को छुपा लूँ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको जो कन्फ्यूज़न दिया था उसको उससे दूर निकालना चाहता है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दिया था उससे दूर निकाल देना चाहता है। उनको अभी क्लियरिटी मिल चुका है कि आपका पार्टनर के लाइफ में भले कितना भी ऑप्शन क्यों ना हो, कितने भी लोग उसको पाने चाहने वाला क्यों ना हो, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं था उसको प्यार करने वाला, एकदम ट्रू लव, ठीक है ना। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किया, इस इंसान के लिए आप हमेशा एक टांग पे खड़े रहते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, उसको वो सोचता था कि जो इस पैसे हैं सब कुछ है, घर बार ही सब कुछ है, पैसे ही स्टेबिलिटी है, तो उसको माइंड में यही था, जिसके चलते उसने, हो सकता है कि आपने जब पास्ट में स्टेबिलिटी मांगा होगा तो उसने आपको कुछ कमियां गिना दिया होगा, नहीं तो कुछ झूठ बोल दिया होंगे कि ऐसा मैं पहले अपने, तुम पहले डिपेंड हो जाओ, ठीक है ना, पैसे कमा लो, सक्सेस पा लो,
कुछ ऐसा मुकाम पालो जब हम लोग का रिश्ता हो सकता है। और इस तरह से आपको हो सकता है उसने डायलॉग मार के किसी और के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको तो काम पे लगा दिया लेकिन वो खुद किसी और के साथ बड़े मज़े मार रहा था, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट ये भी बताता है किंग ऑफ पेंटिकल्स के अभी आपका पार्टनर के हो सकता है लाइफ में सब कुछ है, ठीक है ना। उसके लाइफ में पैसे उसे का कुछ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंसान के दिल में कमियां हैं। पैसा उसे सब कुछ रहने के बावजूद आज भी आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे एक मन में क्यों कमियां जैसा लगता है, क्यों खालीपन सा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप नहीं है तो उसका लाइफ में चाहे कितना भी सक्सेस मिल जाए, कितने भी बड़े बड़े मतलब रिजल्ट अच्छे गुड न्यूज़ मिल जाए, कितना भी मतलब उसका ऐशो आराम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, फिर भी वो हजम नहीं हो रहा है उसको, ठीक है ना। आपकी कमियां खलक रही है उस इंसान को। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका इंसान, आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा किस्म के बन चुके हैं, वो आप नहीं हो उसके साथ, इसलिए किसी का साथ भी वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है। और जो पैसे का भूत था और जो भी चीज़ था वो दिख रहा है कि जो आपको मतलब वो इंसान ने बिल्कुल भी फॉर गारंटेड लिया था पैसे के चलते, तो अभी वो उस इंसान को लगता है कि नहीं, पैसे अपने जगह है, इंसान अपने जगह है, ठीक है ना। आपको पास्ट में उस इंसान ने पैसे को लेकर नाप तोल किया था, फॉर गारंटेड लिया था, तो जिसके लिए इस दुनिया ने, नो कॉन्टेक्ट ने आपका पार्टनर को आपको मतलब एक वो भी सिखा दिया है, क्या कदर सिखा दिया है कि ठीक है ना, आपकी कदर उस इंसान को आ गया है कि आप क्या है हो उनके लिए, ओके। अभी तो आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मिस कर रहा है राइट नाउ करंट फीलिंग्स में, और आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे आसपास जो उसको नेगेटिविटी भरते थे, आप दोनों के रिश्ते को बुरा बुरा बोलते थे, बुरा बुरा कान भरते थे, जिसके चलते आपका पार्टनर ने भी बहुत कान के कच्चे हो सकता है, सबका सुन के उसने हो सकता है कि उसने इस रिश्ते में नेगेटिविटी लेके आया। और बहुत बुरी तरह से ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में काफ़ी वेटिंग करा है, काफ़ी इंतज़ार करा, और जब इंतज़ार करा कि उसको कमिटमेंट देने का टाइम आया तो वो इंसान आपसे ना दे के किसी और को दे दिया, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और जहाँ पे भी दिया था उसका कार्मिक सिचुएशन था उसको, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार में है, अकेला पड़ चुका है, और आपके बिना बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव फील कर रहा है अपने लाइफ में। अभी आपका पार्टनर हो सकता है कुछ दिन पहले कुछ खरीदा होगा, घर नहीं तो गाड़ी, नहीं तो कुछ बाइक वगैरह खरीदा होगा, नहीं तो कुछ उसको गुड न्यूज़ मिली होगी जहाँ पे जॉब वगैरह के लिए, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स राइट ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को धीरज बना के रखा है, पैशन बना के रखा है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है आने वाला टाइम पे फ्यूचर में वो इंसान आप ही के पास आना है, आप ही को ऑफर देना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। इस टाइम पे आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपको साथ इस रिश्ते में वेट एंड वॉच कर रहा है, एक सही समय का इंतजार करते हुए दिख रहा है, ओके। क्वीन ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को एक लग्जरी लाइफ जीना था, बहुत बड़े बड़े सपने हो सकते हैं उसके, जिसके चलते उस इंसान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था, अपनी चीज़ों को वैल्यू करता था, और उनको ऐसा इंसान का भी तलाश था जो इंसान उसको लग्जरी लाइफ दे पाए, जिसको घर गाड़ी बंगलो सब कुछ दे पाए, जिसके चलते उसका जो सर्चिंग था उसके चलते उस इंसान ने आपको कदर नहीं किया, आपका फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया। और एक टाइम पे ऐसा आया कि पूरी तरह से वो ईगो में आ गया, घमंड में आ गया, ईगो और घमंड में आके उसने आपके पास साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया, आपको ऐसा बिहेवियर किया कि आपके उनके लाइफ में आप कोई कदर नहीं करते हो, आप उनके लाइफ में कोई मायने नहीं रखते हो, आप रहना नहीं रहना बराबर है, आपसे भी बेटर ऑप्शन उनके लाइफ में है, पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया, घमंड दिखा दिया, अकड़ दिखा दिया। लेकिन घूम फिर के यही दिख रहा है कि अपने घमंड पे, अपने ईगो पे ना आज वो इंसान अकेला रह चुका है जो भी उसको। और ये भी दिख रहा है कि कोई अगर उसका डिजर्व करता है, उसका प्यार, उसका साथ कोई डिजर्व करता है तो वो आप हो, ठीक है ना। क्योंकि उनको लगता है कि आपका पार्टनर ने, आपने उसको क्वीन ऑफ वांड मतलब आपने एक अनकंडीशनल प्यार दिया था इस इंसान को, आपने इसको अनकंडीशनल प्यार के साथ भी दिया था, हर टाइम पे आप इसका साथ दिया, हर सिचुएशन में आपने इस इंसान का साथ दिया, जबकि ये इंसान आपके साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया, सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ऑप्शंस के चलते, लोगों का इन्फ्लुएंस में आके। और आपका कान के कच्चे हैं, जो लोग जो भी बोलते थे सब सुनते थे। और हो सकता है कि, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर मानते हैं कि अभी जो
उनके दिल में जो अनकंडीशनल प्यार है, उनके लिए जो भावना है और सिर्फ आपके लिए है। अभी राइट नाउ आपके वास्ते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है। उसका आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका हंसना चलना फिरना, आपका एक छोटी सी छोटी चीज़ भी आपका पार्टनर को बहुत पसंद है, ठीक है ना। अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्या है, पैशनेट है, क्योंकि उसने जो भी आपको छोड़ के बाकी पास्ट में जहाँ पे भी ऑप्शन में काम किया था, जो भी उसने सोचा था लाइफ में, वहाँ पे सब उसको नकारात्मक दिखने को मिला। वहाँ पे कोई भी उसका काम नहीं बना, कहीं पे भी दाल नहीं गला, तो फिर से वो इंसान आपके पास ही आना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही सच्चा हो, ट्रू हो और आप ही उनके लिए सही हो, ठीक है ना। इस तरह से दिख रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप ये बताता है कि आप लोग का पास्ट में अच्छा खासा बॉन्ड था। इस रिश्ते में आप लोग एक दूसरे को सोल टू कनेक्शन थे, एक दूसरे को काफ़ी गिफ्ट एक्सचेंज किए होंगे, एक दूसरे को काफ़ी शेयर किया होगा इमोशनल। और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में आप लोग का हो सकता है एज गैप हो, नहीं तो कल्चर इशू हो, कोई तो डिफरेंसेस के चलते आपका पार्टनर को लगा था कि नहीं यार हम दोनों का डिफरेंसेस है, आगे जाके हम लोग नहीं हो पाएगा ये रिश्ता, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और जिसके चलते में आपका पार्टनर का एक नेगेटिविटी आ गई थी और आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कोई पास्ट का बंदा या तो बंदी वापस आ गया होगा, जिसके चलते उसने आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, झूठ बोल दिया था, जबकि वो उसके साथ था, उस इंसान के साथ, और आपको बोल दिया था कि मैं काम पे हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं हम लोग नहीं मिल सकते अभी, तो बहुत पॉसिबल नहीं है, मेरा फादर नहीं मान रहा है, मेरा मदर नहीं मान रहा। बहुत सारा घर वाले को भी बहुत बीच में लेके आया था, खोटा खोटा ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है घूम फिर के आपका पार्टनर ने जो भी सोच के गया था आपसे दूर हुआ था, वहाँ पे उसको सुकून नहीं मिला, पीस नहीं मिला। आपके जैसे जो एक इक्वल गिव एंड टेक था ना, वो नहीं हो पाया, जिसके चलते आप घूम फिर के आज का डेट में आपका पार्टनर अकेला रह चुका है। भले वो किसी और के साथ भी है तो, लेकिन अपने आप को अकेला ही मान रहा है, तन्हा मान रहा है। उसके पास लगता है कि उसको सब कुछ होकर भी वो इंसान आज भी डेट में खाली है, ऐसा उनको लगता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका दिए हुए गिफ्ट को देख रहा है, आपका फोटो को देख के किस कर रहा है वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में वो इंसान आपके लिए आगे बढ़ना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ठीक है ना। आपके साथ इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपको बोलता था 5 नंबर के कार्ड्स, आपको बोलता था कि जब से मैं तुमसे दूर गया हूँ ना, जब से मैं तुमसे दूर गया हूँ, नो कॉन्टेक्ट दिया हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग किया हो, तब से मेरा लाइफ ना पूरा नेगेटिविटी हो गई है। मैं ना हार चुका, मेरा मोटिवेशन नहीं है, मेरा चेहरे पे स्माइल नहीं है, मेरा चेहरे का स्माइल तुम ही थे, ठीक है ना। और मैं जिसके साथ भी हो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बस मुझे एक रहना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, रहना पड़ रहा है, बल्कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी मैं फंस गया हूँ, मैं अपने सिचुएशन में फंस गया हूँ। अपने ही मैंने अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, मैंने अपने ही प्यार का गला घोट लिया, जिसके चलते मैं बहुत मजबूर हूँ इस टाइम पे। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है, और वो कहना भी चाहता है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे बद्दुआ मत दो। ऑलरेडी मेरा ज़िंदगी तहस नहस हो गया, तुम और बहुत बद्दुआ दोगे तो मेरे और ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो चलेगा देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का पॉसिबिलिटी से, मिलने का पॉसिबिलिटी से, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 10 नंबर का कार्ड आया। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ना 6 महीना साल भर में आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, ठीक है ना। और नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो 10 डेज में भी आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या फॉलो करना चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए क्यू नंबर का कार्ड आया है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकली सोचना है, अपने बारे में सोचना है, और किसी को भी अपने आत्मविश्वास को झुक के प्यार नहीं देना है, अपने आत्मविश्वास को नहीं झुकाना है। भले कुछ भी हो जाए, कोई सामने वाला आपको गाली दे रहा है तो उससे निकल के आए, लेकिन अपने आत्मविश्वास को मत गिराइए, ठीक है ना। अपने वजूद में रहिए, प्रैक्टिकली सोचिए और पूरा क्लियरिटी का साथ सोचिए, ठीक है ना। खुद भी क्लियर रहिए, दूसरे को भी क्लियरिटी के साथ पेश आइए, उनको भी बोलिए, ठीक है ना। और ठीक है, सीधा सीधा साफ साफ कह दो जो भी है। आपको डिवाइन ये बोल रहा है कि जो भी सच झूठ है आपको साफ साफ कहना है। कोई अगर अच्छा है, सच्चा है, कोई आपका अपना मानते हैं, सही में आपके लिए आपके साथ रहना चाहता तो वो समझ के लेगा। अगर कोई वो खाली दिखावा कर ले तो वो आपको छोड़ के चले जाएगा। आपको रूड बनना है थोड़ा टाइम के लिए, जो भी है, मतलब रूड भी नहीं तो मतलब सीधा सीधा कट एंड क्लियर कहने वाला इंसान बनना है। इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस है। और डिवाइन का ये भी है ब्लेसिंग्स के, आपको जिसने भी बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया या तो आपके साथ गलत किया, वो इंसान आने वाला टाइम पे आपको सॉरी मांगेगा। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।